हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हो तुम लोग? आई एम आदित्य, CBSE 12th ग्रेडर, करेंटली प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE 2026। क्या हाल चाल? और आज था मेरा 10 डेज़ चैलेंज का डे 1। तो आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि मेरा कितना टारगेट्स कंप्लीट हो पाया और कितना दिन आज का मेरा प्रोडक्टिव था, और स्क्रीन टाइम वगैरह सब दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखो आज का दिन मेरा स्टार्ट हुआ था, और आज है 19 अगस्त। ठीक है, तो आज का दिन मेरा स्टार्ट हुआ था सुबह के 8 बजे से। ठीक है, मैं उठ गया था 7 बजे, बट मैं चाय वाय पीते एंड थोड़ा रील्स देखते वक्त 8 बज गया। तो ठीक है, उतना तो चलता है। तो 8 बजे से मैं पढ़ने बैठा। 8 बजे से 12 बजे तक का मेरा एक सेटिंग था, जिसमें कि मैंने करा हाइड्रोकार्बन का लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3। ठीक है, ये मैंने रिवाइज़ करा, क्योंकि मैं हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट कर रहा हूँ एंड मैं एंड तक फिनॉल ईथर्स एंड ऑल जितना भी चैप्टर्स अपकमिंग है वो सब करूँगा। तो यहाँ से मैं स्टार्ट किया एंड इसमें 3 लेक्चर्स में देखा 4 घंटे में। ठीक है, एंड 12 बजे के बाद फिर मैं ब्रेक लिया, 1 घंटे का ब्रेक लिया। ठीक है, तो उसमें कुछ मैं खाना वाना खाया एंड भाई उसके बाद फिर आ गया मेरे को नींद। तो फिर मैं सो गया एंड सो गया। तो अब क्या कर सकते हैं, नींद भी आ जाता है मेरे को। ये चीज़ तो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ बहुत दिनों से कि मैं 1 बजे के बाद 4 बजे तक पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो वो नींद आ जाता है मेरे को। तो ठीक है, मैं उसको और थोड़ा सुबह से पढ़ाई शिफ्ट कर लूँगा, तो वो फिर मैनेज हो जाएगा। तो फिर मैं उठा था 4 बजे, तो 4 बजे से फिर मैं पढ़ने बैठा। तो उस टाइम मैं किया मैथ्स का अपना MOD का एक लेक्चर, जो कि था लेक्चर नंबर 2। तो ये देख सकते हो यहाँ पे मैथ्स MOD लेक्चर 2 मैं किया अपना 4 बजे से लेके। तो 2 आवर्स 34 मिनट्स का लेक्चर था एंड मैथ्स का लेक्चर देखने में लेंदी होता ही है। मतलब अगर 3 घंटे का 2 घंटे का लेक्चर है तो तुमको देखने में 3 घंटे के आसपास लग जाएगा। ठीक है, तो वही कुछ मेरे साथ भी हुआ। तो 4 बजे से 7 बजे के आसपास मेरा ये लेक्चर भी कंप्लीट हुआ था। ठीक है, ये वाला MOD का लेक्चर 2। एंड उसके बाद एक छोटा सा लेक्चर था मैग्नेटिज्म एंड मैटर का, लेक्चर नंबर 2 रिकॉर्डेड, जो कि सर दिए थे। यहाँ पे लेट मी शो यू ये वाला लेक्चर। देखो, मैग्नेटिज्म मैटर का लेक्चर 2, तो ये भी मेरा बैकलॉग हो रखा था, तो इसको भी मैं कंप्लीट कर लिया। 40 मिनट का ही लेक्चर था एंड ये सब तो मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अभी तो 8 ही बज रहे हैं एंड मेरे को अपडेट करना था तुम लोग को। तो मैं इसको कल नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि फिर यार एक डेली का डेली मैं अकाउंटेबिलिटी मतलब फैक्टर रखूँगा तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो मैं सोचा कि आज ही अपलोड कर दूँगा इस वीडियो को, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी शूट मतलब बनाना पड़ रहा है, अपडेट देना पड़ रहा है। नहीं तो फिर मैं ये रिवीजन वाला भी टास्क कंप्लीट करके ही तुम लोग को अपडेट करता। हाँ, सो देखो, हाइड्रोकार्बन का तो लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 का तो मेरा नोट्स बना हुआ था, बट मैथ्स में MOD का लेक्चर 2 में बनाऊंगा एंड साथ साथ रिवाइज भी करूँगा लेक्चर 1 को, क्योंकि लेक्चर 1 के जो भी टॉपिक्स यूज़ हुए थे वो लेक्चर 2 में भी यूज़ हुए हैं। ठीक है, लेक्चर 1 में जो सर पढ़ाए थे वो लेक्चर 2 में भी यूज़ हुए थे। तो ये दोनों को मैं एक बार लिंक करके बढ़िया से पढ़ूंगा, रिवाइज़ करूँगा और लेक्चर 2 के नोट्स भी बना लूँगा अभी इसके बाद। एंड देन उसके बाद मैग्नेटिज्म मैटर लेक्चर 2, जो ये दोनों लेक्चर है, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2, इसके भी मेरे को नोट्स बनाने हैं, तो उसके भी मैं नोट्स बनाऊंगा एंड रिवाइज़ भी कर लूँगा साथ साथ में। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब मैं नोट्स बनाता हूँ तो मैं बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज़ कर पाता हूँ। ठीक है, मतलब हर चीज़ के पीछे का लॉजिक सोच के एंड देन फिर मैं उसको लिखता हूँ, तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो मैं तो नोट्स बनाते टाइम ही रिवाइज़ कर लेता हूँ, और क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह जो भी रहता है, मान लो कि कहीं नहीं समझ में आया तो फिर मैं लेक्चर खोल के वो पार्ट कवर भी कर लेता हूँ। तो अभी का मेरा टारगेट यही है कि मेरे को ये सारे जितने भी आज दिन भर में मैंने पढ़ाई किए हैं इसको बढ़िया तरीके से एक बार रिवाइज़ करूँगा। एंड जो भी होमवर्क मिला होगा, जैसे कि कुछ MOD के लेक्चर 2 में सर 3 KTKs दिए थे, वो KTKs को भी ट्राई करूँगा। ठीक है, तो अभी के बाद 3 घंटे के आसपास मेरा ये टास्क बचता है टोटल, ये सब जितना भी रिवाइज़ करने वाला है। तो अब स्क्रीन टाइम मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को। तो ये है मेरा स्क्रीन टाइम। ठीक है, आज का 9 आवर्स 47 मिनट्स, जो कि PW का इतना है 9 आवर्स 35 मिनट्स। एंड अभी 2 या 3 घंटे मेरे को लगेगा। ठीक है, पूरा रिवाइज़ वगैरह करने में, नोट्स वोट्स बनाने में। तो मान लो कि 12 घंटे के आसपास तो आज मैं टच कर ही लिया, बट आज फर्स्ट डे था तो ठीक है, उतना चलता है थोड़ा। मतलब मैं इधर उधर भी किया, डिस्ट्रैक्ट तो होना था, वो उसको मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। तो डिस्ट्रैक्ट हो गया थोड़ी देर के लिए, बट ठीक है, कल से उसको ट्राई करूँगा कि और डिस्ट्रैक्शन कम हो। एंड मेरे को अपडेट भी करना था। ठीक है, तो इस कारण से मैं वीडियो अभी बना दे रहा हूँ, 8-17 के आसपास हो रहे हैं अभी। तो इसके बाद जब तुम लोग ये वीडियो देख रहे होगे तब तक मैं ये सब शायद रिवाइज़ ही कर रहा हूँ। तो ठीक है, यही कुछ था आज का मेरा प्रोडक्टिव स्टडी। एंड तुम लोग पूछ रहे थे कि मैं बोर्ड्स के लिए कैसे प्रिपेयर करूँगा। ठीक है, तो वो भी मैं एक बार क्लियर कर दूँ। बोर्ड्स के लिए मेरे पास कैटलिस्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का है। ठीक है, तो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री से कैटलिस्ट से चैप्टर्स रीड करूँगा, क्योंकि सारे डेरिवेशंस एंड ऑल सर क्लास में भी करवाते हैं।
तो बस बोर्ड्स में या ये होता है कि तुमको डेफिनेशंस एंड डेरिवेशंस याद करने होते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप। तो वो सब मैं कैटेली से करूँगा। और मैथ्स में जहाँ तक बात रही, तो मैथ्स में तो तुम अगर मेंस और एडवांस के लिए कर रहे हो तो एनसीईआरटी बहुत बहुत तुमको बेसिक सा लगेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में बस फार्मूला यूज़ करके एंड देन फिर तुम जब पुट करोगे ना क्वेश्चंस में, बोर्ड्स वाले क्वेश्चंस में, तो सीधे यू विल गेट योर आंसर। तो बोर्ड्स के लिए मैंने ऐसा कुछ बुक वुक मैं नहीं फॉलो कर रहा हूँ, बस आशीष सर के होमवर्क्स एंड जो बीपीपीज देते हैं ना, बम्पर प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जो बोर्ड्स के लिए डेडिकेटेड होता है, तो मैं उसको सॉल्व करूँगा, तो उससे बोर्ड्स भी हो जाएगा, प्लस एनसीईआरटी। ठीक है, क्लास इलस्ट्रेशंस, एनसीईआरटी एंड आशीष सर के बीपीपीज। तो अगर तुम इतना कर लेते हो तो तुम बोर्ड्स में पक्का 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर लोगे। बट यही है कि इतना हो नहीं पाता है सबसे, बट मेरे से भी नहीं हो पाता है। बट ठीक है, ट्राई करते हैं, अपना बेस्ट देंगे एंड जितना होगा तो होगा। तो तुम लोग भी कमेंट करना कि तुम लोग कितने देर पढ़े हो, ठीक है, आज, एंड तुम्हारा दिन कैसा, कितना प्रोडक्टिव हुआ। तो मेरा तो मैं तुम लोग को बता दिया कि मैं कुछ इतने टास्क कंप्लीट किया, एंड अब मैं सारे को रिवाइज़ करूँगा पीछे से एक बार लिंक्ड करते हुए, ठीक है, लिंक करते हुए भी। एंड क्वेश्चंस जहाँ पे नहीं समझ में आएंगे तो मैं वापस से उस पार्ट का लेक्चर खोल के उस क्वेश्चन का देख लूँगा। तो यही था आज की इस वीडियो में। तो तुम लोग भी कमेंट करके बताना, एंड वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और जल्दी से 1K करना है, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस। तो अभी 1K करते हैं, ठीक है, जल्दी करते हैं। तो मैं मिलता हूँ फिर कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक लिटिल एंड टेक केयर, बाय बाय। और तुम लोग भी पढ़ते रहना, मस्त प्रोडक्टिव बनाना, ठीक है, बाय बाय।